हेलो फ्रेंड्स, आज हम एफोरिज्म नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। ये केस टेकिंग के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट एफोरिज्म है और इसका जो मेन की पॉइंट है ये है अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। तो चलिए शुरू करते हैं। Unprejudiced observer, well aware of the futility of transcendental speculation, which can receive no confirmation from experience, be his powers of penetration ever so great, takes note of nothing in every individual disease, except the changes in the health of the body and of the mind, which can be perceived externally by means of the senses. That is to say, he notices only the deviations from the former healthy state of the now deceased individual, which are felt by the patient himself, remarked by those around him, and observed by the physician. All these perceptible signs represent the disease in its all extent, that is, together they form the true and only conceivable portrait of the disease. मित्रों, अनप्रेजुडाइज्ड वर्ड का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है निष्पक्ष और पूर्वग्रह रहित, जो बायस ना हो। पास्ट में जो भी हमने केसेस देखे होते उसकी जानकारी या अनुभव के आधार पर पेशेंट की डिटेल्स की गहराई में जाए बिना ही अपने पूर्वानुभव के आधार पर अगर आप मेडिसिन डिसाइड करते तो आप प्रिजुडाइज्ड हो जाते। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई कॉन्स्टिपेशन का केस आता है और आप बिना इसकी डिटेल में जाए बिना ही नक्स भूमिका के बारे में सोचने लगते, तो आप जो उसकी और मेडिसिन है और पेशेंट की जो डिटेल्स है उससे वंचित रह जाते हैं। अगर आपने टाइफाइड के केसेस पहले ठीक किए चाइना या बैप्टिस्टा से, तो हर एक टाइफाइड के केस में आप यही दो ही मेडिसिन सोचने लगते, तो उसके कारण कुछ ऐसे भी पेशेंट होते जिसकी जो मेडिसिन है वो काफ़ी अलग बैठती है, तो उससे आप वंचित रह जाते। अगर स्किन का पेशेंट है तो आप सल्फर के बारे में ही सोचते। जाहिर है कि सल्फर इसकी चीफ मेडिसिन होती है, लेकिन सभी केसेस में तो सल्फर नहीं दी जाती। तो आप जब भी केस टेकिंग करें तो पेशेंट की जो भी डिटेल्स है उसको पूरा देखने के बाद ही मेडिसिन के बारे में सोचिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अनुभवी है और आपके माइंड में बहुत सारी मेडिसिन है तो आपको और भी सचेत रहना चाहिए। मित्रों, अगर हम देखें कि ये जो सिम्टम्स है वो कैसे कलेक्ट किए जाते, तो फर्स्ट थिंग है पेशेंट जो है उसका अनुभव, यानी कि पेशेंट जो डिसीज उसको हुई है उसके बारे में वो क्या फील करता है, उसके सिम्टम्स क्या है। दूसरी चीज़ है जो रोगी है उसके जो परिजन होते हैं या स्वजन होते हैं, वो जो आपको डिटेल्स बताए कि जो रोग है वो कब ज़्यादा होता है कब घटता है, पेशेंट को प्यास कैसी लगती है, पेशेंट को पैखाना कैसा होता है, ये जो डिटेल्स है वो उसके परिजन देते। और थर्ड चीज़ है ऑब्जर्वेड बाय फिजिशियन, यानी कि जो डॉक्टर होता है वो जो चीज़ ऑब्जर्व करता है स्टेथोस्कोप से या और भी फिजिकल फाइंडिंग्स है और अपने जो अनुभव है उसके आधार पे वो डिसीज़ के बारे में जो ऑब्जर्व करता है, ये तीन चीज़ों से टोटलिटी ऑफ सिम्टम कलेक्ट होती है और सभी को मिलाकर रोग की यथार्थ जानकारी जो है वो उपयुक्त औषधि का चुनाव करने में उपयोगी होती है। यानी कि फिजिशियन वही चीज़ पेशेंट में ऑब्जर्व करता है जो पेशेंट जब हेल्दी था उसके बाद उसमें जो डिसीज़ में जो उसका डेविएशंस हुआ है, यानी कि डेविएशन फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट एंड नाउ डिसीज्ड इंडिविजुअल। तो ये जो अल्ट्रेशन है, यानी कि जो पहले पेशेंट था उसके हेल्दी जो स्टेटस था उसमें उसका माइंड और बॉडी था, उसमें जो अल्ट्रेशन हुए और जो सिम्टम्स अपीयर हुए उसको ऑब्जर्व करने से ही डिसीज का यथार्थ हमको परिचित्र मिलता है। मित्रों, इस एफोरिज्म के सारांश को अगर समझे तो चिकित्सक को चाहिए कि रोगी के रोग का निदान करते समय केवल स्वयं के अनुभव और जानकारी पर ही निर्भर न करे, लेकिन रोगी के परिजन को पूछताछ करके रोग के लक्षणों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाए। इस प्रकार की पूछताछ से उसे मालूम हो सकता है कि रोग किस समय बढ़ता घटता है, रोगी को प्यास लगती है या नहीं, पाखाना कब और कैसे होता है,
यह समस्त जानकारी प्राप्त कर वह रोगी के उपयुक्त औषधि का चुनाव करने में कैपेबल हो सकता है। मित्रों, उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नमस्कार, जय हिंद।